गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू क्लास में फिजिकल का प्रश्न करते हैं। आप किन विधियों के द्वारा सहन अक्षमता को सुधार सकते हैं? इनकी प्रशिक्षण विधि का विस्तार से वर्णन करें। सहन अक्षमता के विकास की प्रशिक्षण विधि। सहन अक्षमता क्या है? सहन अक्षमता शारीरिक आरोग्यता के महत्वपूर्ण साधकों में से एक है। सहन अक्षमता क्या है? शारीरिक आरोग्यता के महत्वपूर्ण साधकों में से एक है। सहन अक्षमता थकावट के विपरीत थकावट की सामर्थ्य है। सहन अक्षमता क्या है? थकावट के विपरीत है, लेकिन क्या है? रुकावट की सामर्थ्य है, यानी रुकावट के सामर्थ्य है, रुकावट को समर्थ है, सहन करने में समर्थ भी। ये दो प्रकार की है। कम अवधि या मांसपेशीय सहन अक्षमता, लंबी अवधि या हृदय वाहक नलियों से संबंधित सहन अक्षमता। सहन अक्षमता का विकास अप्रत्यक्ष रूप से गति एक शक्ति का विकास करता है। सहन अक्षमता क्या है? सहन अक्षमता का विकास अप्रत्यक्ष रूप से गति एक शक्ति का विकास करता है। लगभग प्रत्येक खेलकूद एवं क्रीड़ा के लिए सहन अक्षमता लगभग मांग होती है। आजकल यहाँ पर टीमों एवं खिलाड़ियों में समान कौशल, कला संबंधी एवं निपुण सामर्थ्य होती है। केवल सहन अक्षमता ही प्रतियोगिता के परिणाम में अंतर लाती है। सहन अक्षमता ही प्रतियोगिताओं के परिणाम है ना, उनमें अंतर लाती है। सहन अक्षमता विकास के लिए 3 प्रशिक्षण विधि है। निरंतर प्रशिक्षण विधि, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, अंतराल प्रशिक्षण विधि, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, फार्टलैक प्रशिक्षण विधि, फार्टलैक ट्रेनिंग मेथड। निरंतर प्रशिक्षण विधि यह पुरानी विधियों में से एक है, जिसमें एक खिलाड़ी कोई आराम तोड़ विराम लिए बिना लंबी अवधि तक भागना क्रिया करनी होती है। ये 3 प्रकार की है। धीमी चाल की निरंतर विधि, तेज चाल की निरंतर विधि, परिवर्तनशील चाल की निरंतर प्रशिक्षण विधि। इन विधियों में केवल गति में अंतर आता है। धीमी चाल की निरंतर विधि, यह विधि बुनियादी तौर पर विपरीत देश के धावकों द्वारा प्रयोग की जाती है। यहाँ पर एरोबिक सहन अक्षमता का विकास करती है, जिसमें चाल धीमी होती है या गति धीमी होती है, लेकिन अवधि या दूरी लंबी होती है। कम अवधि लगभग 1-1.5 घंटे की काम की अवधि लगभग 1 से 2 घंटे होती है, जबकि तय दूरी 15 से 30 किलोमीटर होती है। हृदय की धड़कन 140 से 170 धड़कनें प्रति घंटा के आसपास होती है। तेज चाल की निरंतर विधि, यह विधि बुनियादी तौर पर स्प्रिंटरों एवं मध्यम दूरी वाले धावकों द्वारा प्रयोग में की जाती है, जहां पर वे गति के साथ अनएरोबिक सहन अक्षमता की मांग करते हैं। यह तेज चाल की जाती है या इसकी तीव्र गति होती है। यह 15 से 30 मिनट की अवधि की होती है। हृदय गति 160 से 190 धड़कनें प्रति मिनट लगभग होती है। तय की गई दूरी 5 से 10 किलोमीटर होती है। इसके बाद है परिवर्तनशील चाल की निरंतर विधि। तीसरी विधि कौन सी है? परिवर्तनशील चाल की निरंतर विधि। यह धीमी एवं तीव्र चाल
तीव्र चाल की निरंतर विधि का सम्मिश्रण है। इसमें चाल या गति कुछ समय बाद बदल जाती है। यह 30 मिनट से 1 घंटे की अवधि की जाती है। तय दूरी 10 से 15 किलोमीटर होती है। अतः हृदय गति 140 से 190 धड़कनें प्रति मिनट के लगभग होती है। यह विधि अनएरोबिक एवं एरोबिक सहन अक्षमता का विकास करती है। अंतराल प्रशिक्षण विधि। यह विधि सबसे पहले वाल्डेमर या और ग्रेसलर के द्वारा पेश की गई और दोबारा रिडेल के द्वारा संशोधित की। यह विधि सहन अक्षमता के विकास के लिए उच्चतम विधि के रूप में मानी गई है। यह विधि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, जहाँ पर हृदय गति नब्ज विभिन्न साधनों के द्वारा नियंत्रित की जाती है। जैसे इसमें जहाँ पर हृदय गति या नब्ज विभिन्न साधनों के द्वारा नियंत्रित की जाती है, जैसे विस्तार, दूरी, तीव्रता या गति। अंतराल में अंतर, काम की अवधि, दोहराइयों की संख्या या बारंबारता, आराम की अवधि, हृदय गति, नब्ज, पुनर्लाभ का ढंग। इस विधि में किया जाने वाला सारा काम छोटी से छोटी अवधि में अलग अलग दिया जाता है। ये अवधियाँ निश्चित गति एवं आराम के साथ अंतरालों में कई कार्यों में लाई जाती है। अधूरा पुनल अंतरालों में दिया जाता है। दूसरे शब्दों में पूर्ण काम अंतरालों में किया जाता है। अंतराल प्रशिक्षण विधि के 2 रूप है, धीमी या विस्तृत अंतराल विधि, तीव्र प्रबल अंतराल विधि। धीमी विस्तृत अंतराल विधि। धीमी विस्तृत अंतराल विधि क्या है? इस विधि में क्या होता है? विस्तार या कुल दूरी 6 से 12 किलोमीटर होती है। धीमी विस्तृत अंतराल विधि। प्रत्येक अंतराल की दूरी 300 से 300 मीटर है। काम की गति 60% से 85% उच्चतम गति की है। बारंबारता या दोहराई की संख्या 15 से 25 दोहराई है। आराम की अवधि 1 से 3 मिनट प्रत्येक दोहराई के बाद। हृदय गति लगभग 140 से 170 धड़कनें प्रति मिनट। पुनर्लाभ का ढंग, चलना अथवा धीमी जॉगिंग। यह विधि विकसित होती हुई एरोबिक सहनशक्ति में बहुत प्रभावी है। तीव्र अंतराल विधि। इस विधि में विस्तार या दूरी 3 से 7 किलोमीटर है। प्रत्येक अंतराल की दूरी 80 से 300 मीटर है। तीव्रता या गति 80% से 100% उच्चतम गति की। बारंबारता या दोहराई संख्या 15 से 25 दोहराइयाँ। आराम अवधि 1/2 मिनट से 2 मिनट, यानी आधा मिनट से 2 मिनट तक। हृदय गति लगभग 170 से 200 धड़कनें प्रति मिनट। पुनर्लाभ ढंग, चलना या धीमी जॉगिंग। लाभ, यह एरोबिक एवं अनएरोबिक सहन अक्षमता के उस स्तर को विकसित करता है। कम दिनों में हम उच्च स्तर की सहन अक्षमता विकसित कर सकते हैं। इसमें प्रशासन एवं प्रबंधन आसान होता है। आराम एवं पुनर्लाभ महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अधिक थकान अथवा निरस्ता की कम संभावना होती है। उचित अधिक भार का अनुसरण एवं लागू किया जा सकता है। स्प्रिंटरों, मध्यम लंबी दूरी के धावकों के लिए प्रभावी। यहाँ तक कि तैराक, साइकिल चलाने वाले, बड़ी खेल खेलने वाले खिलाड़ी जैसे फुटबॉल, हॉकी, रग्बी इसका अभ्यास करते हैं।
फार्टलैग प्रशिक्षण विधि। फार्टलैग प्रशिक्षण विधि क्या है? एक स्वीडिश पद है जिसका अर्थ है चाल खेलना। यह विधि ओस्टाड के द्वारा पेश की गई। फार्टलैग प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा? ओस्टाड के द्वारा पेश की गई। सैन्य अक्षमता विकास के लिए प्रभावी विधि है। इस विधि में हम प्राकृतिक स्रोतों एवं वातावरण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दौड़ में प्राकृतिक मार्ग में उपयोग होता है। एथलीट अपनी चाल के साथ प्रारंभिक बिंदु से दौड़ने के लिए स्वतंत्र होता है। तीव्र एवं धीमा हो सकता है। वो खुद अपनी गति को नियमित व नियंत्रित करता है। एथलीट अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। वो छोटा या लंबा रास्ता हो सकता है। वह बैठकर, चलकर, धीमी या जॉगिंग कर, भागकर, स्प्रिंट के द्वारा आराम कर सकता है। लेकिन जो बात दिमाग में रखनी है वो यह है कि उसे इच्छित समय पर अंतिम बिंदु तक पहुंचना होता है। फार्टलैग प्रशिक्षण विधि में प्राकृतिक यात्रा चुनी जाती है, जैसे वे पहाड़ियाँ, जंगल, रेत, रिवर बेड, सड़क, खेत इत्यादि भी हो सकते हैं। आराम करने से पहले उचित गरमाने की क्रिया कर लेनी चाहिए। तय करने की दूरी लगभग 10 से 20 किलोमीटर है। लाभ क्या है? यह मौसम के अंत की अवधि में अभ्यस्त होता है। यह रचनात्मक का विकास करता है, साहस देता है। यह प्राकृतिक अनुभव तक पहुंचाता है। यहाँ पर प्राकृतिक प्रेरणा होती है, इसलिए उकताहट नहीं होती। टैकलिंग स्थिति के चरित्र बल का विकास करता है। एथलीट अपनी चाल को नियंत्रित करना सीखता है, जो लंबी दूरी की दौड़ के लिए महत्वपूर्ण है। स्व ज्ञान की कला का अनुभव होता है। हानियाँ क्या है? यह घटना का कारण बन सकता है। यह क्या है? घटना का कारण बन सकता है। वास्तविक दौड़ का मार्ग खो जाता है, जैसे प्रतियोगिताओं में होता है। प्रशिक्षण शिक्षार्थी की पूर्ण जांच नहीं कर सकता। मार्ग खतरनाक हो सकता है अथवा लक्ष्य से खो जा सकता है। थैंक्स फॉर लिसन। हैव ए गुड डे।